हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आज आप लोग के सामने द्विघात बहुपद का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूं। जो ये क्वेश्चंस आपके जो 2024 के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि द्विघात बहुपद 6x² -3 -7 के शून्य ज्ञात करें, ठीक, तथा इसके शून्य को और गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित करें। तो पहले इसको ये पता करना है कि इसके शून्य होंगे कितना। इसके कितने शून्य होंगे? 2 शून्य। क्यों? क्योंकि इसमें चर के मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। जब मैक्सिमम पावर 2 है तो हमको पता है कि इसका कितना शून्य होगा? 2 शून्य होगा। और 2 शून्य कहने का मतलब शून्य वह चीज़ है जो चर के मान रखेंगे तो समीकरण का मान किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए। उसे क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे। तो देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 6x² -3 -7x बराबर कितना है? 0 है। इसको सॉल्व करते हैं अच्छा से। तो ये -7, इसको अरेंज करते हैं अच्छा से। ये -7x है, इसको हम यहाँ उठा देंगे, रख देंगे, और 3 को यहाँ रख देंगे। देखिए 6x² -7x -3 बराबर क्या? 0। बस क्या होता कंडीशन क्या है? इसमें ये है a का वैल्यू, ये है b का वैल्यू और ये है c का वैल्यू। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो आप गुणनखंड कर दीजिए या तो सीधे 4 विधि लगा दीजिए। तो हम इसको गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए गुणनखंड विधि में होता है क्या? ए का जो वैल्यू है न और सी का वैल्यू है न, पहले आपस में गुणा कीजिए। तो ए का वैल्यू कितना है? 6, सी का वैल्यू कितना है? 3। तो 6 × 3 करेंगे कितना आएगा? 18। कितना आएगा? 18। लेकिन 6 नहीं, 6x² था, तो ये कितना हो जाएगा? 18x²। देखिए अब होगा क्या? इसका फैक्टर करेंगे। इसका क्या करेंगे? फैक्टर। और फैक्टर करने के बाद इसके फैक्टर को जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो मेरे पास बीच वाली संख्या b का वैल्यू कितना है? बीच वाली संख्या जो है -7 है। मतलब इसका फैक्टर जब करेंगे ना 18 का, तो इसके फैक्टर को जोड़ने या घटाने पर हमको -7 लाना होगा। देखिए 18 का फैक्टर कितना होगा? x² को भूल जाइए, x² को बाहर रखिए, भूल जाइए। देखिए 18 का फैक्टर करना है तो 9 × कितना करेंगे? 2। 9 दूनी 18। देख ठीक है, फैक्टर तो कर दिए, लेकिन इसके फैक्टर को, इसके फैक्टर को 9 को और 2 को जोड़ो या घटाओ, कितना लाना है? -7 लाना है। देखिए जोड़ते हैं तो 9 2 कितना आता है? 11। कितना आ जाता है? इसको अगर जोड़ रहे हैं तो कितना आ गया? 9 2 11। ये हमको नहीं चाहिए, चाहिए कितना? -7। देखिए क्या करना पड़ेगा? तो घटा रहे हैं, 9 में से 2 के कितना बचेगा? 7। लाना है कितना? -7। तो क्या करेंगे हम? 2 में से 9 घटा देना है। 2 में से 9 घटाना कितना आ गया? 7। तो मेरे पास कैलकुलेशन निकल गया। इसके फैक्टर को घटा रहे हैं तो बीच वाली संख्या आ रही है। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे? 6x²। अब क्या करना है? पहले क्या लिखना? 2 + 2x -9x -3 बराबर 0। उसके बाद क्या करना? देखिए पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। देखिए इसका जोड़ा बन गया और ये इसका जोड़ा बन गया। उसके बाद देखिए जोड़ा बनाइए, 6x² + 2x, एक जोड़ा में हो गया, और बीच में -9x -3, इसका एक जोड़ा हो गया, बराबर कितना हो गया? 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है 2x। यहाँ देखिए क्या कॉमन? 2x। तो हो गया 2x। तो इससे 2x कॉमन ले लिए, दोनों 6x² से, और 2x से 2x कॉमन ले लिए। यहाँ बचेगा 3x + 1, और इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है 3। इसमें भी कितना बचेगा? 3x + 1। यहाँ बीच में माइनस होगा, बराबर कितना? 0। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया। जब ये दोनों सेम आ गया तो क्या करेंगे? 2x -3 बराबर 0। इसको लिख दिए। फिर इसको दोनों में से कोई एगो लिखना है, यानी कि 3x + 1 बराबर कितना? 0। इसको सॉल्व करके x का मान निकाल देंगे। तो यहाँ पर 2x बराबर 3 है। यहाँ से क्या निकालेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3/2। ये पहला गुणनखंड आ गया, ठीक, पहला शून्य का आ गया। उसका इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ गया 3x बराबर -1, इसीलिए x बराबर कितना होगा? -1/3। ये दूसरा शून्य का आ गया। अब इसमें बोल रहा है क्या? इसके शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। स्थापित करेंगे क्या करेंगे? इसके शून्य को एक बार जोड़ देना, एक बार क्या कर देना? गुणा कर देना। देखिए जोड़िए तो मान लिया जाए इसका पहला शून्य कितना है? 3/2। दूसरा शून्य कितना है? -1/3 है। तो इसको क्या करेंगे? अगला स्टेप में क्या करना है? इसको शून्यकों का योग क्या करना है? शून्यकों का योग करना है। शून्यकों का योग करना है। शून्यकों का योग करके देखते हैं क्या होता है शून्यकों का योग। जब शून्यकों का योग करेंगे तो देखिए पहला शून्य कितना है? 3/2, और प्लस दूसरा कितना है? -1/3। इसको योग कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? देखिए अगला स्टेप में होगा 3/2 -1/3। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। यहाँ पर 6 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर होगा 9 माइनस कितना? 2। तो कितना हो जाएगा? ये 7/6। ये 7/6 जो आ रहा है
ये है, ये 7/6 जो है ना, ये है माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, और 6 जो है ना, 6 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। 6 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। देखिए गुणांक है, देखिए 6 जो देखिए ये जो 6 है यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर 6 ये किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये 7 दिख रहा है, देखिए 7 किसका गुणांक है, माइनस एक्स का गुणांक है, शायद दिख रहा होगा, ये देखिए दिखा होगा। उसके बाद देखिए बोल रहा है ये तो ये एक बार योग कर दिए, अब क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल देखो शून्यकों का गुणनफल कैसे करेंगे, तो पहला शून्य कितना, 3/2 कितना है, ये शायद ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मतलब कि ये अलग कर दिए, ठीक, अलग पेन से। अब करना है शून्यकों का गुणनफल करना है। देखिए क्या करना है, गुणनफल क्या होगा, देखिए पहला शून्य कितना है, 3/2 दिख रहा होगा। दूसरा क्या है, -1/3 है, गुना करेंगे तो -3 गुने -1 कितना होगा, -3 बटे कितना, 3 दूनी 6। अब ये देखिए ये क्या आ गया, ये क्या आ गया आपका 3 जो दिख रहा है, -3 जो दिख रहा है क्या है, सी है, -3 जो है क्या है, सी है। ये हो गया अचर पद, ये क्या हो गया, अचर पद। और 6 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। 6 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये हो गया शून्यकों के बीच का क्या संबंध। अगर बोलेगा कि शून्यक निकालो और शून्यकों के बीच का संबंध निकालो, तो पहले क्या करना है, शून्यक निकाल देना। देखिए निकाल दिए, पहला शून्य कितना निकला, 3/2, दूसरा क्या निकला, -1/3। उसके बाद क्या करना है, शून्यकों का योग कर देना है, शून्यकों का योग कर देना है, उसका शून्यकों का गुणनफल कर देना है। यहाँ योग किए, यहाँ क्या कर दिए, गुणनफल कर दिए। तो यही होता है शून्यकों के बीच का संबंध। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2, यदि बहुपद p ऑफ x x² + x + 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा² + बीटा² का मान क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। ये शून्य क्या है, शून्यांक दिया क्या, अल्फा तथा बीटा। तो पहले इसका 2 शून्यक निकालेंगे। 2 शून्यक निकालने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए शून्यक निकालेंगे, अभी भी सीखें। दिया है क्या, p ऑफ x बराबर दिया है x² + x प्लस कितना 1। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें a का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, b का वैल्यू कितना है 1 है, c का वैल्यू कितना है 1 है। तो इसको गुणनखंड बेस क्या करना है, सॉल्व करना है। a बराबर कितना है, देखिए यहाँ पर देखिए a बराबर जो हो गया आपका 1 है, b बराबर कितना है, b बराबर भी 1 है, और c बराबर कितना है, c बराबर भी आपका कितना है, 1 ही है। देखिए होता क्या है, बोल रहा है अल्फा² + बीटा² का मान निकालना है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला क्या कंडीशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। कितना होता है, -b/a। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, b का मान कितना 1 और माइनस जो क्या है सरकारी माइनस, तो -1 और a का वैल्यू कितना 1 है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1 है, ठीक। उसका सेकेंड कंडीशन क्या होता है, सेकेंड कंडीशन यहाँ दिख रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, c/a। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हो गया 1। अब करना क्या है, पूछ रहा है अल्फा² + बीटा²। ये कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि अल्फा² + बीटा² को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 इंटू 1 कितना होगा, -2 होगा। तो 1 में से 2 गया, कितना बचेगा, -1। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ गया, क्या वैल्यू यह निकल के आया 12x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए तथा भागफल एवं शेषफल लिखिए। यही बोल रहा है, यही ना क्वेश्चन है। तो देखिए भाग देते हैं, बोल रहा है 12x + 3 + 1 को x + 2 से भाग देना। देखिए यहाँ कैसे करेंगे, तो 12x² + 3x + 1 से भाग देना किस में, मतलब किससे भाग देना, x + 2 से भाग देना है। तो भाग दे रहे हैं, कितने बार में लगेगा इसको। तो देखिए यहाँ की दिख रहा है क्या, x दिख रहा है, यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, 12x²। तो x में क्या गुना करेंगे, 12x² रहेगा। तो x में हम 12x को गुना करेंगे तो कितना, सॉरी यहाँ 12 ने यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2, 1 मिनट, यहाँ पर भी कितना होगा 2 होगा, 2 होगा। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए अब इसको जब सॉल्व किए हैं तो कितना होगा, क्या होगा, x से लगाए मतलब कि क्या लाना, 2x में कितना गुना करेंगे कि आएगा 2x² आएगा। तो 2x² लाने के लिए कितना से गुना करेंगे,
2x से गुना करेंगे, यही ना, 2x से गुना कीजिए। जब 2x से गुना करेंगे कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 2x² और यहाँ पर कितना आएगा प्लस, देखिए ये x जो है ना, x 2x से गुना कीजिए तो कितना आ गया 2x², लेकिन 2 को छोड़िएगा क्या, इसको भी गुना कीजिए तो 2 गुने 2x कितना आ गया 4x, कितना आ गया 4x। अब क्या होता है, चिन्ह चेंज, साइन को चेंज कीजिए और ये क्या कैंसिल हो गया। अब देखिए 3x में से 4x गया, कितना बचेगा -x, -x ऊपर में कितना है +1। अब कितना से लगेगा, तो x में क्या गुना करेंगे कि -x आवे, तो -1 गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे -1, ये कितना आ गया -1x हो गया, और कितना देखिए 2 गुने -1 कितना हो गया -2 हो गया। फिर साइन चेंज करना है प्लस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस, देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3। बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि इसका जो है क्या लिखिए, भागफल लिखिए और शेषफल लिखिए। तो इसका शेषफल कितना है, पहले शेषफल आपका आ गया, शेषफल बराबर 3 आ गया, और भागफल कितना है, भागफल ये हो गया शेषफल, और ये क्या हो गया भागफल, भागफल कितना है 2x - 1 है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यक होगा। शून्यक ज्ञात करना, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए p(x) दिया है कितना, x² + 3x और कितना +2, इसका शून्यक निकालना है। सॉल्व करते हैं वही गुणनखंड विधि से। क्या करना है, a का वैल्यू इसमें कितना है, a का वैल्यू देखिए x² गुणांक में जो भी रहेगा वो कितना हो गया, a का वैल्यू, ये हो गया b का वैल्यू, यानी कि b का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है 2 है। जब शून्यक निकालेंगे इसको किसके बराबर करना है, 0 बराबर करना है। अब देखिए गुणनखंड विधि से करने से कैसे करेंगे, इसको करने के लिए c को गुना करना a के साथ, तो c कितना है 2, a कितना है 1, तो 2 गुने 1 कितना 2 हो गया। अब 2 1 नहीं, अब देखिए 2 गुने 1 कितना 2, अब 2 का फैक्टर करेंगे, अब इसका फैक्टर को जोड़ने और घटाने पर बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो बीच वाली संख्या कितना है मेरे पास 3 है, देखिए यहाँ पर दिखा होगा 3 है। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 का फैक्टर कितना है, 2 का सिंपल फैक्टर 2 गुने कितना 1 करेंगे, तो देखिए 2 गुने 1 कितना 2 हो गया, और 2 1 कितना हो गया 3, यानी कि इसके गुणनखंड को जोड़ दें तो कितना आ गया 3 आ गया, जो कि 3 जो है बीच वाली संख्या दिख रहा है। तो देखिए कैसे करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, p(x) बराबर कैसे लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं x² + 3x + 2 बराबर 0। अब देखिए अगला स्टेप में x², ये क्या है पहला फैक्टर की 2x है, दूसरा क्या x है, यानी कि 1 गुने x ही होगा, प्लस कितना 2 बराबर कितना 0। अब देखिए पेयर बनाना है, एक पेयर और ये दूसरा पेयर। जब पेयर बन गया तो कॉमन लेंगे, x² + 2x एक पेयर, बीच में प्लस, और x + 2 ये कितना पेयर दूसरा पेयर। अब देखिए क्या करना है, देखिए आपको दिख रहा होगा शायद, हाँ इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन लिए कितना हो गया x + 2 हो गया, इसमें क्या कॉमन है 1 कॉमन, तो ये कितना हो गया x + 2 ही हो गया बराबर 0। तो ये देखिए a और ये क्या सेम हो गया, तो x + 1 बराबर कितना 0, और अगला क्या है x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर -1, यहाँ से x बराबर -2, तो इसके शून्य क्या हो गए, इसके शून्य हो गए, शून्य क्या हो गए, पहला शून्य कितना -1, दूसरा क्या है 2, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात समीकरण p(x) 2x² + 3x - 4 बराबर 0 हो के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा। पहले समीकरण लिखते हैं, p(x) कितना दे दिया, p(x) दे दिया 2x² + 3x - 4 बराबर 0। इसमें a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू जो x² के गुणांक में होता है, a का वैल्यू कितना 2, b का वैल्यू जो x के गुणांक में होता है, b का वैल्यू कितना है 3, और c कितना, ये पूरा प्रॉपर कितना हो गया c बराबर कितना -4। बोल रहा है अल्फा + बीटा क्या होगा, तो अल्फा + बीटा का वैल्यू होता है -b/a, और b का वैल्यू कितना है 3 है, और a का वैल्यू कितना है 2, यानी कुल मिला के अल्फा + बीटा कितना आ गया, अल्फा + बीटा आ गया -3/2। यहीं पर पूछता है कि अल्फा × बीटा क्या होगा, तो अल्फा × बीटा क्या होता है c/a होता है। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू -4, a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 दूनी 4, यानी कि -2। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि अल्फा × बीटा का वैल्यू -2 हो गया। ठीक, तो इसी तरह से इसमें एक त्रिघातीय बहुपद का क्वेश्चन छूट रहा है, तो आई होप अगला वीडियो में हम उसका भी क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण उस एक में इसमें नहीं होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।